शिव जी का नाम लेते ही दिल में उत्साह भर जाता है। अगर कुछ पाना हो तो शिव जी को पाना है। हमेशा शिव जी की जय हो, उनकी कृपा हम सब पर हमेशा ही बनाए रखे। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे श्रोताओं, आज आप रसपान करेंगे श्रावण माह महात्मा 7वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, अब मैं तुम्हें अत्य उत्तम भौम व्रत का वर्णन करूंगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से ही वैधव्य नहीं होता है। विवाह होने के पश्चात 5 वर्ष तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगल गौरी व्रत है। यह पापों का नष्ट करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रवण शुक्ल पक्ष में पहली मंगलवार को यह व्रत प्रारंभ करना चाहिए। केले का खम्भे से सुभावित एक पुष्प मंडल बनाना चाहिए और उसे अनेकों प्रकार के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार ही देवी की शुभ वर्णमयी अथवा अन्य धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दलों से और 16 चावलों से तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। 5 वर्षों तक इस प्रकार की करने से पश्चात उद्यापन करना व माता को बयान प्रदान करना चाहिए। इसकी विधि आप सुनिए। अपने सामर्थ्य अनुसार एक प्रमाण सुवर्ण की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगल गौरी की प्रतिमा निर्मित करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने तंडुलपुरी पात्र पर ब्रस्त तथा रमणीय कंचू की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में चांदी से निर्मित शील तथा लोढ़ा रखकर माता के बयान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुवर्णियों को प्रत्येक पूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने से 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है। पुत्र आदि के साथ संपदा विद्यमान रहती है। तब सनंत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और किसको इसका फल प्राप्त हुआ है? हे शंभु, जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपा करके वैसे ही बताइए। तब ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतकृति नामक एक विद्वान कृतिशाली शत्रु का नाश करने वाला 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनु विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीज़ों इस राजा के पास थी। अंत वो राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यानपूर्वक देवी की आराधना करने लगा, तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उससे यह वचन बोली, हे सुव्रत, वर मांगो। श्री कीर्ति बोले, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो जाए तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। इसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपया वश में मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगी। किंतु हे राजन, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हैं तो वो केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हैं तो दीर्घाजीवी होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान तथा सभी सुख लक्षणों से संपूर्ण 16 वर्ष की आयु वाले पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति प्रसन्न राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है। उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी पत्नी को उसे भक्षण करने हेतु प्रदान करो, जिससे वो शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें संदेह ही नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। 10वें महीने में उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया तथा हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का
जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हेतु उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है और मैं इसकी दुख मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसे विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि करपटी का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विशेष, आप जगतपति का यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी। अंत आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ वो चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वो आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से प्रसन्न वीरसेन नाम वाला राजा रहता था। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपूर्ण युवावस्था प्राप्त मनोहर तथा रूपलावमयी मंगलगौरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवेश को प्राप्त वो कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रिया करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वो चिरायु तथा उसका मामा वे दोनों भी वहां पहुंच गए और उन कन्या को देखने लगी। लालसा से वही विश्राम करने लगी। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रिया करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमार को यह कुवचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई नहीं है। मंगल गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वो यदि अल्पायु वाला होगा तो भी चिरजीवी हो जाएगा। इसके बाद वो सभी कन्याओं अपने अपने घर चली गई। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। वाहिक देश के दीर्घधर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वो सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपूर्ण हो जाना चाहिए। उसके बाद सुकेतु पहुंच जाएगा। वो लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन में बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इसने उपवन में पहले ही कन्या मंगल गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वो तो कभी भी नहीं मांगा जाता है। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहाँ ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि को हो जाने के रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्ष युक्त होकर मंगल गौरी के साथ शयन किया। उस दिन चिरायु का 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि के साक्षात काल स्वप्न रूप में वहां आ गया। इसी बीच संजोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को वहां देख लिया और वो भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तथा तभी उस कन्या ने धैर्य धारण 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना तथा श्रुति की। मंगल गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत को करूंगी, जिससे मेरे पति जीवित हो जाए। ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहे, आप वैसा कीजिए।
इतने में सर्प वहाँ स्थिति एक कमंडलू में प्रवेश कर गया और उस अपनी कंचुकी से उस कमंडलू का मुंह बंद कर दिया। इस बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वो अपनी माता के पास जाकर खीर, लड्डू आदि ले आई और उसके द्वारा दिए भोज्य पदार्थों को उसने प्रसन्न होकर खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी। तांबूल खाकर वो पूर्ण सो गया। इसके बाद मंगल गौरी कमंडलू को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि उस कमंडलू में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हर कांति को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। उन्होंने वर पक्ष का विधान तो कानों कान से लिया था कि सुरूप से सुकुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदरपूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को परिध के भीतर बिठा दिया। उसके बाद 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ यह देखने आया कि विवाह के बाद वहाँ क्या हुआ। तब उसे गवाक्ष के भीतर से देखकर वो मंगल गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि ये मेरा पति आ गया है। राजा ने अपनी सुजनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचयों को निशानी देखकर मद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्टजनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव करवाया। इसके बाद राजा सेन ने वस्त्र, आभूषण आदि, सेना, घोड़ा, रथ और अन्य भी बहुत सी सामग्रियां देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद कुल को आनंदित करने वाला यह चिरायु पत्नी तथा मामा के साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा है कि प्रबंध अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वो अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण पर चिरायु भक्तिपूर्वक उनके चरणों पर गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक शुंभ कर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगल गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वेदांत शीघ्रतापूर्वक पूछ ली। हे महामुने, तब पुत्र वधुओं ने इस मंगल गौरी के उत्तम व्रत महात्मा तथा जो कुछ घटित हुआ था वो सब वेदांत बताया। हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगल गौरी व्रत का वर्णन किया है। जो कोई इसका व्रत श्रवण करता है अथवा जो इसे कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। सूत जी बोले, हे ऋषि, इस प्रकार शिव जी ने सनत कुमार को यह मंगल गौरी व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत श्री ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रवण महात्मा में मंगल गौरी व्रत कथन नामक 7वां अध्याय यही पूर्ण होती है। मन से बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।